आज हम सबक नंबर 2 दर्जा 10 का है, जो किताब जान पहचान से लिया गया है, जिसको कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है। इसके कुछ कुछ एक मशकी सवालात थे। आज हम इन सवालों को हल करते हुए अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। तो समाअत फरमाइए। है सबक नंबर बेतकल्लुफ़ी से पहला जो सवाल है वो है, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानियां होती है। क्या है पहला सवाल कि बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानियां होती है। तो हमने इस सबक के अंदर पढ़ा है कि बेतकल्लुफ़ी से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि थेकरे का एक किरदार है जिसमें उन्होंने बताया कि बेतकल्लुफ़ जो दो दोस्त होते हैं, उनकी वजह से कई तरह की जो परेशानियां हैं, उनका सामना हमको करना पड़ता है। कई बार तो बेतकल्लुफ़ दोस्तों की वजह से जान पर बनाती है, जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसका जवाब किस तरह से तहरीर करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानियां होती है। तो बेतकल्लुफ़ी से कई तरह की परेशानी होती है। बेतकल्लुफ़ी से कई तरह की परेशानी होती है। बेतकल्लुफ़ दोस्त लिहाज नहीं रखते हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त लिहाज नहीं रखते हैं और तरह तरह की फरमाइशें करते हैं। और तरह तरह की क्या करते हैं, फरमाइशें करते हैं। और जाती और माली नुकसान होता है। कई तरह का हमको इसमें जाती नुकसान होता है, माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। संजीदगी और शाइस्तगी से नहीं रहते, दोस्त की हर चीज पर अपना हक समझते हैं। यानी कि वो ये नहीं समझते कि ये किस तरह से लेकर आया है और इसने किस तरह से ये कब कैसे इस्तेमाल करेगा इसको, और इसकी ये जो चीज है ये कब काम आने वाली है, वो ऐसा नहीं समझते हैं। वो दोस्त की हर चीज पर अपना हक समझते हैं। यहाँ तक कि दोस्त के कपड़ों पर भी अपनी नजरें होती है, यानी कि दोस्त के कपड़ों पर भी उनकी नजरें होती है। बेतकल्लुफ दोस्त अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करते हैं। बेतकल्लुफ दोस्त अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं करते हैं। वो ये नहीं करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका ख्याल वो नहीं करते हैं। किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं, किसी के भी सामने कुछ भी वो बोल देते हैं। वो नहीं देखते हैं कौन बड़ा बैठा हुआ है या छोटा बैठा हुआ है। वो किसी की उम्र का लिहाज भी नहीं रखते हैं और मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते हैं। बेतकल्लुफ दोस्त अपने साथी की जान पर खतरे जान को खतरे में डालने में भी झिझक महसूस नहीं करते हैं। बेतकल्लुफ दोस्त अपने साथी की जान को खतरे में डालने में भी झिझक महसूस नहीं करते हैं। यानी कि वो जाने बवाल होते हैं, लेकिन हम जाने बवाल उनको नहीं कह सकते। तो इस सबक का जो पहला सवाल था, बेतकल्लुफी से क्या परेशानियां होती है, तो बेतकल्लुफी से ये परेशानियां होती है। तो इसका पहला जवाब हमने तहरीर कर लिया है। अब हम इसका दूसरा जवाब देखेंगे। तो इस सबक का सवाल नंबर 2 देखिए, है ना, समाप्त करवाएंगे और, और अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए। थेकरे ने अपने एक किरदार बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया है। एक मशहूर अंग्रेजी नावल निगार हुआ है, नावल निगार थेकरे, जिसने अपना जो लेसन है बेतकल्लुफी, उसमें अपने किरदार का जिक्र किस तरह से किया है देखिए। थेकरे ने अपने किरदार का थेकरे ने अपने किरदार का जिक्र करते हुए लिखा है ना। अब इन्वर्टेड कोमे में लिख लीजिए, ये साहब
ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उसकी एक कमीज जरूर मुख्तार लिया करते थे। मुख्तार का मतलब होता है उधार लेना। वापस से देखिए, ठेकरे ने अपने किरदार का जिक्र करते हुए लिखा है कि, इन्वर्टेड कोमे के अंदर ले लीजिए, ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उसकी एक कमीज जरूर मुख्तार लिया करते थे। इस सबक का सवाल नंबर 3 देखिए। तो इस सबक का सवाल नंबर 3 देखिए। जैसे कि हमारे सबक की शुरुआत जोक के इसी मिसरे से होती है। ये जोक तकल्लुफ में है, तकलीफ सरासर। ये जोक तकल्लुफ में है, तकलीफ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? तो शायर इस मिसरे में क्या कहना चाहता है, देखिए। इस मिसरे में जोक कहते हैं, इस मिसरे में जोक कहते हैं कि इंसान को कभी भी तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। तकल्लुफ करने वाला इंसान को तकल्लुफ करने वाले इंसान को सिर्फ तकलीफ, सिर्फ क्या, उसको तकलीफ उठानी पड़ती है। उसको तकलीफ तकलीफ और महरूमियत ही हासिल होती है। तो ये हमारे तीनों सवाल मुकम्मल हुए। तो इस सबक में 3 मुहावरे आए हैं। तो मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल किस तरह से होता है, देखिए, समाअत फरमाइए और अपनी कॉपी में इसको तहरीर कीजिए। हींग लगे ना फिटकरी। तो एक मुहावरा है, काफी मशहूर मुहावरा है, बगैर खर्चे और मेहनत के काम अच्छा हो जाना। यानी कि ना तो खर्चा हो, ना ही कोई मेहनत हो, काम अच्छा हो जाए। अब इसका जुमलों में किस तरह से, जुमले में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, देखिए। असलम ने अपने भाई की बेटी की शादी में अपनी बेटी की शादी भी कर दी, है ना। तो असलम की तो ना हींग लगी ना फिटकरी, और रंग भी चोखा आ गया। तो इस तरह से इसकी उसकी ना हींग लगी ना फिटकरी, और रंग भी चोखा आ गया। अगला जो मुहावरा देखिए, छठी का दूध याद आना। यानी कि शदीद मुसीबत और परेशानी का सामना होना। यानी कि शदीद और मुसीबत का सामना होना। शदीद मुसीबत और परेशानी का सामना होता है इसमें। ठीक है। यानी कि मेरी गाड़ी जो अजमेर रोड पर खराब हो गई, तो मुझे गाड़ी को पैदल आने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। यानी कि मुझे छठी का दूध याद आ गया, वहां से आने में, अजमेर रोड से और सिंधी कैंप तक आने में मुझे छठी का दूध याद आ गया। अब अगला मुहावरा देखिए, दांतों में उंगलियां दबाना। यानी कि हैरत में पड़ना या ताज्जुब में पड़ना। दांतों में उंगलियां दबाना यानी कि हैरत में पड़ना या ताज्जुब में पड़ना। मुहावरे का मतलब होता है हैरत में पड़ना या ताज्जुब में पड़ना। यानी कि लोग उनकी बातों को सुन करके बहुत दांतों तले उंगलियां दबाते थे और बहुत उन्हें ताज्जुब होता था। या हम ऐसे भी जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जिसका नाम अहमद है, उसके जहन को देखते हुए लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, क्योंकि वो मैथ के सवाल तुरंत पलक झपकते ही हल कर देता है, तो उसके जहन की दाद देनी पड़ती है। तो इसका मतलब होता है, दांतों में उंगलियां दबाने का मतलब होता है हैरत में पड़ना। ठीक है, आज हमारा
जो लेसन नंबर 2 था बेतकल्लुफ़ी, जिसको कन्हैयालाल कपूर ने लिखा था, ये सबक पूरी तरह से मुकम्मल हुआ। ये सबक पूरी तरह से मुकम्मल हुआ। अब हम अगला जो लेसन है हमारा नेकी और बदी, जिसको नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है, इस सबक को हम पढ़ेंगे।